फर्स्ट होती है कौन सी, DDL, सेकंड होती है DML, थर्ड होती है DCL और फोर्थ होती है TCL। अब इनकी हम कमांड पढ़ लेते हैं। इनका पूरा हम कमांड लगा करके पूरा SQL जो चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। हम अभी इनका बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो है अपनी DDL। पूरा नाम जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पूरा नाम क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करने के लिए इसकी कुछ कमांड्स का यूज करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट कमांड है क्रिएट कमांड है, सेकंड कमांड है अल्टर, थर्ड कमांड है ड्रॉप, फोर्थ कमांड है टर्नकेट और फिफ्थ कमांड है कमेंट और जो इसके लास्ट कमांड है वो है रीनेम। अब स्टूडेंट अपने को ये ध्यान रखना है कि जहाँ DBMS का स्ट्रक्चर आ जाए, DBMS का क्या आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाए, वहाँ हम DDL लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो DDL लैंग्वेज से क्या करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम चेंज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए कमांड कौन कौन सी है, फर्स्ट कमांड है क्रिएट, सेकंड कमांड है अल्टर, थर्ड कमांड है ड्रॉप, फोर्थ कमांड है टर्नकेट, फिफ्थ कमांड है कमेंट और सिक्स्थ कमांड है रीनेम। टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने, उसे हटाने, उसमें बदलाव करने के लिए हम इन कमांड्स का यूज करते हैं। आ जाइए देख लेते हैं एक एक कमांड्स को। फर्स्ट जो कमांड है वो है क्रिएट। फर्स्ट कमांड कौन सी है स्टूडेंट, क्रिएट कमांड है। इसके द्वारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर व डेटाबेस की टेबल का स्ट्रक्चर दोनों तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस का स्ट्रक्चर व डेटाबेस की टेबल का स्ट्रक्चर। टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर। डेटाबेस और टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे ये एक टेबल है DBMS की, इसमें 3 कॉलम हैं, SN, FN और एज का। तो ये DBMS की टेबल का स्ट्रक्चर है, इसका नाम है स्टूडेंट। तो ये DBMS की टेबल का क्या है, स्ट्रक्चर है। कौन सी कमांड से क्रिएट हुआ है, कौन सी कमांड से क्रिएट हुआ है, क्रिएट कमांड से क्रिएट हुआ है। तो क्रिएट कमांड के द्वारा हम टेबल का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसका पूरा सिंटैक्स एग्जाम्पल हम SQL पढ़ेंगे, उसमें पूरा कवर करेंगे। जो दूसरी कमांड होती है वो होती है अल्टर। कौन सी कमांड होती है, अल्टर कमांड के द्वारा हम टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं। टू अपडेट डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर। टेबल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना हो, डेटाबेस की टेबल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना हो, देन वी कैन यूज़ अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आती है ड्रॉप कमांड। थर्ड कमांड है ड्रॉप कमांड के द्वारा हम टू डिलीट डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर। डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, इसमें एक बार आपने डेटाबेस की टेबल का स्ट्रक्चर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो इसे रोल बैक नहीं किया जा सकता। कांट बी रोल बैक नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसके सिमिलर एक कमांड होती है स्टूडेंट, कौन सी, टर्नकेट। कौन सी कमांड होती है, टर्नकेट कमांड। टर्नकेट कमांड भी क्या करती है, टू डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड ऑल डेटा फ्रॉम ए टेबल। टेबल के डेटा को भी डिलीट कर देता है और टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। एंड कांट बी
रोल बैक, उसे रोल बैक भी नहीं कर सकते। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपके एकदम से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए एक अपने पास में वर्ड की एक फाइल है, ये फाइल है a.doc नाम से। किस नाम से है? a.doc नाम से है। इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इस फाइल को हमने खोला, और इसमें जो स्थित कंटेंट है उसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। कंटेंट को क्या कर दिया स्टूडेंट? डिलीट कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। क्या इस डेटा को हम वापस रोल बैक कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। दिस इज टर्नकेट कमांड। कौन सी कमांड है? टर्नकेट कमांड। तो टेबल का स्ट्रक्चर भी जाता है और टेबल के डेटा भी जाते हैं। अब देख लेते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से इस पूरी फाइल को शिफ्ट डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? शिफ्ट के साथ में डिलीट। क्या कर दिया? डिलीट। अब फाइल भी गई और डेटा भी गया, तो इससे पूरा स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो ये कमांड है कौन सी? टर्नकेट। अगली कमांड देख लेते हैं, रीनेम। कौन सी कमांड है? रीनेम कमांड के द्वारा हम डेटाबेस एंड डेटाबेस टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस का और डेटाबेस के टेबल का क्या चेंज कर सकते हैं? नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी जो कमांड थी वो थी कमेंट। कौन सी कमांड थी? कमेंट कमांड के द्वारा हम डेटाबेस में टेबल को समझाने के लिए कमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को स्टूडेंट कि एसक्यूएल का जो इंजन होता है वो कमेंट कमांड को रीड नहीं करता है। जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट देते हैं और कंपाइलर उसे रीड नहीं करता है, उसी प्रकार जो डीबीएमएस का जो एसक्यूएल का जो इंजन होता है वो भी इसको रीड नहीं करता है। ये हमने देख लिया। किसकी कमांड देखी? डीडीएल की कमांड। दूसरी लैंग्वेज देखते हैं, डीएमएल। डीएमएल का पूरा नाम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा को मैनिपुलेट करने के कार्य में आती है। इसके द्वारा डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अर्थात टेबल के स्ट्रक्चर में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो। ये रिकॉर्ड पर काम करती है। किस पर कार्य करती है? रिकॉर्ड पर कार्य करती है। डेटाबेस की टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, रिकॉर्ड में बदलाव करना हो, रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? डीएमएल का यूज़ करते हैं। इसकी कमांड होती है, सबसे पहली कमांड होती है इंसर्ट। कौन सी कमांड होती है? इंसर्ट। दूसरी होती है अपडेट। तीसरी होती है डिलीट। तीसरी कमांड कौन सी होती है? डिलीट। और फोर्थ कमांड होती है सेलेक्ट। इसकी 4 कमांड होती है स्टूडेंट। फर्स्ट कमांड होती है इंसर्ट, सेकंड होती है अपडेट, थर्ड होती है डिलीट और फोर्थ होती है कौन सी होती है? सेलेक्ट कमांड। इंसर्ट कमांड के द्वारा हम डेटाबेस की टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कमांड है इंसर्ट। इंसर्ट कमांड के द्वारा इस कमांड के द्वारा हम डेटाबेस की टेबल में नया रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, डेटाबेस की टेबल में नया रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
ये टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है SN, FN, एज। ये स्ट्रक्चर किससे बना स्टूडेंट? अभी अपन पढ़ चुके हैं DDL कमांड के द्वारा हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। 1 2 3 A B C 19 20 और 21 ये रिकॉर्ड क्या हुए? इंसर्ट। क्या हुए? इंसर्ट। ये सारा काम किससे हुआ? इंसर्ट कमांड के द्वारा हम डेटाबेस की टेबल में नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरी कमांड है अपडेट। कौन सी कमांड है स्टूडेंट? अपडेट कमांड है दूसरी। इसके द्वारा डेटाबेस की टेबल में रिकॉर्ड जो इंसर्ट की है अभी अपन ने, रिकॉर्ड में क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। रिकॉर्ड में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? रिकॉर्ड में बदलाव कर सकते हैं। यदि हमें किसी रिकॉर्ड में बदलाव करना हो देन वी कैन यूज़ अपडेट। जैसे मान लीजिए अभी वाली टेबल लेते हैं। ये टेबल का स्ट्रक्चर है। ये टेबल का क्या है? स्ट्रक्चर है। SN स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और एज। अब स्टूडेंट का नेम है ABC, फादर नेम है XYZ, एज है 21 22 23। अब ये एक स्टूडेंट है B, ये कहता है मेरा नाम B नहीं है या मेरे पापा का नाम Y नहीं है, मेरे पापा का नाम P है। तो रिकॉर्ड ऐसा तो है नहीं कि हम इस रिकॉर्ड को पहले डिलीट करेंगे फिर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। हम इसी रिकॉर्ड में क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे। उसके बाद में है अगली कमांड, थर्ड कमांड है डिलीट। कौन सी कमांड है स्टूडेंट? डिलीट। इस कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं? इस कमांड के द्वारा डेटाबेस के रिकॉर्ड को, टेबल के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। टेबल के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। यदि हमें टेबल के रिकॉर्ड को क्या करना हो? डिलीट करना हो तो हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है तो हम कौन सी कमांड लगाएंगे? डिलीट कमांड लगाएंगे। अब डिलीट और टर्नकेट में क्या डिफरेंस है? डिलीट कमांड एक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकता है और सभी रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकता है, लेकिन टर्नकेट से क्या होता है? सभी रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। टर्नकेट कमांड को रोल बैक नहीं कर सकते जबकि डिलीट कमांड को रोल बैक कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक कमांड और है स्टूडेंट, सेलेक्ट। जो चौथी कमांड है वो कौन सी है? सेलेक्ट कमांड है। सेलेक्ट कमांड का यूज़ डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज में रखा जाता है। सेलेक्ट कमांड का यूज़ लिख लेते हैं पहले। सेलेक्ट कमांड का यूज़ डेटाबेस की टेबल से डेटा को फैच बोलते हैं या रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। फैच या रिट्रीव करने के लिए किया जाता है एवं इसलिए इसे फैच, वैसे तो जो DML की सारी कमांड्स होती है वो मॉडिफिकेशन की कमांड होती है। किसकी कमांड होती है? मॉडिफिकेशन की कमांड होती है। ये एकमात्र ऐसी कमांड है जिससे मॉडिफिकेशन नहीं होता। ये रिकॉर्ड को क्या करती है? फैच करती है। इसलिए इसे, इस कमांड को विशेष प्रकार की लैंग्वेज में रखा जाता है जिसे क्या कहते हैं? DQL। रिकॉर्ड को मॉडिफिकेशन नहीं करती, रिकॉर्ड को फैच करती है, इसलिए इसे एक स्पेशल प्रकार की लैंग्वेज में रखा जाता है जिसे क्या कहते हैं? DQL, जिसका पूरा नाम होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? डेटा क्वेरी लैंग्वेज।
ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन जो एसक्यूएल की ये जो सेलेक्ट कमांड है इसकी पेरेंट क्लास डीएमएल ही होती है, ये मॉडिफिकेशन का काम नहीं करती, इसलिए जो वैज्ञानिकों ने इसको एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज में रख दिया जिसका नाम क्या कहा गया, डीक्यूएल। डीक्यूएल का पूरा नाम क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये कौन सी कमांड है स्टूडेंट, सेलेक्ट कमांड है। अब देख लेते हैं अगली जो अपनी लैंग्वेज है वो कौन सी है, डीसीएल। कौन सी लैंग्वेज है स्टूडेंट, डीसीएल, जिसका पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। बेसिकली दो ही लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस में डेटा एंटर करने, अपडेशन करने, डिलीट करने के काम में आती है। लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजन वी यूज डीसीएल कमांड। सिक्योरिटी रीजन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीसीएल का। इसकी दो कमांड होती है, फर्स्ट कमांड होती है ग्रांट और जो सेकंड कमांड होती है वो होती है रिवोक। कौन सी कमांड होती है, रिवोक। इसका मतलब होता है परमिशन देना, परमिशन देना, और इसका मतलब होता है परमिशन वापस लेना। परमिशन देना और परमिशन वापस लेना। डेटाबेस में कई प्रकार के यूज़र काम करते हैं, तो डीबीए के द्वारा उन यूज़र को अलग अलग टाइप की प्रिविलेज दी जाती है, अलग अलग टाइप की परमिशन दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो संस्थान में कार्य करते हैं या डेटाबेस में डेटा एंटर करते हैं। तो किसी यूज़र को स्पेसिफिक कोई परमिशन देनी तो उसको कहते हैं ग्रांट, कि तुम केवल डेटा इंसर्ट कर सकते हो, तो उसको ग्रांट दे दिया डेटा इंसर्ट करने का। एक यूज़र को बोल दिया कि तुम डेटा में केवल अपडेशन कर सकते हो, तो उसको ग्रांट दे दिया किसका, अपडेशन का। एक यूज़र को बोल दिया गया कि तू डेटा में क्या कर सकता है, डेटा को डिलीट कर सकता है, तो उसको प्रिविलेज है डेटा को डिलीट करने का, ना कि इंसर्ट करने का, तो उसको बोलते हैं प्रिविलेज। और किसी यूज़र से, किसी स्पेसिफिक यूज़र से प्रिविलेज वापस लेना क्या कहलाता है, रिवोक कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवोक कहलाता है। तो परमिशन देना ग्रांट कहलाता है, परमिशन वापस लेना क्या कहलाता है, रिवोक कहलाता है। तो ये अपने को ध्यान रखनी है, ये किसकी कमांड है, डीसीएल की कमांड है। अंतिम जो अपनी लैंग्वेज आती है डेटाबेस की वो आती है टीसीएल। टीसीएल का पूरा नाम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसके द्वारा डीबीएमएस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, टीसीएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसकी तीन कमांड होती है। जो फर्स्ट कमांड होती है वो होती है कमिट। कौन सी कमांड होती है, कमिट। दूसरी होती है रोल बैक, और जो थर्ड कमांड होती है वो होती है सेव पॉइंट। यहाँ मैं आपको स्टूडेंट एक चीज़ बता देता हूँ, जो डीएमएल की कमांड होती है वो ऑटो कमिट नहीं होती है, यूज़र द्वारा उनको कमिट करवाया जाता है। अब सोच के देखिए, अगर ऑटो कमिट होती तो कितना बड़ा ब्लंडर आ जाता। अर्थात आपने कोई किसी को पेमेंट भेजा फ़ोन पे, गूगल पे से, तो आपकी पूरी डिटेल चेक करने के बाद में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आता है, इट मीन्स वो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कमिट हुआ। तो ऑटो कमिट नहीं होता है। तो कमिट का मतलब क्या होता है, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, जैसे ये ए यूज़र है, ये बी यूज़र है। ए यूज़र के खाते में 2000 रुपये है और इसके खाते में 3000 रुपये है। अब ए यूज़र बी के खाते में 1000 रुपये भेजना चाहता है, तो 1000 रुपये क्या होंगे, इसके खाते से माइनस हो जाएंगे और इसके खाते में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दिस इज ट्रांजैक्शन। ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। इसके खाते में 1000 रुपये बच गए और इसके खाते में कितने हो गए, 4000। ट्रांजैक्शन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, इट मीन्स कमिट हो गया। जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या हो जाता है, कमिट हो जाता है। एक बार कमिट होने के बाद, एक बार कमिट कमांड चलाने के बाद उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता, ये भी अपने को ध्यान रखना है। रोल बैक कमांड क्या होता है, जैसे यूज़र ने कोई ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किए, यहाँ आकर के सिस्टम में कोई फेलियर आ गया। क्या आ गया, सिस्टम में कोई फेलियर आ गया, नेट की स्पीड डाउन हो गई या नेट बंद हो गया या सिस्टम आपका क्रैश हो गया, तो क्या होगा, यहाँ कमांड लगी होती है रोल बैक। कौन सी, रोल बैक कमांड लगी होती है। तो रोल बैक क्या करता है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन के लिए जो स्टेप फॉलो किए उनको रिवर्स फॉलो करवाता है। उनको कैसा,
रिवर्स फॉलो करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? रोल बैक कमांड का। यूज़र द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो भी स्टेप फॉलो किए गए उनको रिवर्स करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उनको रिवर्स करवाने के लिए हम रोल बैक कमांड का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या होता है? एक विशेष लोकेशन तक रोल बैक। सेव पॉइंट भी एक प्रकार की रोल बैक कमांड होती है। सेव पॉइंट भी कैसी कमांड होती है? रोल बैक कमांड होती है, लेकिन एक विशेष पॉइंट तक, स्पेसिफिक पॉइंट तक रोल बैक करवाना हो तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं। डीबीए चाहता है कि कोई सिस्टम का फेलियर आ गया, नेट बंद हो गया, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो रोल बैक का मतलब क्या होता है? रिवर्स करना। लेकिन डीबीए चाहता है कि इस पॉइंट तक ही रिवर्स करे, बाकी जो पहले वाले स्टेटमेंट है वो इतने मैंडेटरी या नेसेसरी नहीं है, तो वहां तक क्या होगा? रोल बैक किया जाएगा। आई थिंक आपके ये समझ में आया होगा, सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट। तो ये थी अपनी डीबीएमएस की लैंग्वेजेज, उनकी कमांड्स। इनको हम विस्तार से आगे एसक्यूएल का जब चैप्टर आएगा तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार रिवर्ट कर लेते हैं, क्या अपन ने पढ़ा? तो अपन ने पढ़ा डीबीएमएस की लैंग्वेज। डेटाबेस में काम करने के लिए हम डीबीएमएस की लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। डीबीएमएस की लैंग्वेज कितनी होती है? डीबीएमएस की लैंग्वेज 4 लैंग्वेज होती है। नंबर 1 डीडीएल, नंबर 2 डीएमएल, नंबर 3 डीसीएल, नंबर 4 टीसीएल। उसके बाद में हमने इनकी कमांड भी पढ़ ली थी। डीडीएल की कमांड होती है क्रिएट, जिसके द्वारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर या डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद में पढ़ी थी अपन ने अल्टर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में क्या करना? बदलाव करना। उसके बाद में ड्रॉप, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिलीट करना। और टर्न के, डेटाबेस के सारे टेबल के सारे डेटा को डिलीट करना। कमेंट, डेटाबेस को समझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कमेंट का यूज़ करते हैं। डेटाबेस के स्ट्रक्चर का या डेटाबेस के टेबल का नाम चेंज करने के लिए रीनेम कमांड। दूसरी अपन ने पढ़ी थी डीएमएल, जिसका पूरा नाम क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। इसकी कितनी कमांड होती है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, 4 कमांड होती है। सिलेक्ट एक विशेष प्रकार की कमांड होती है जो डेटा का मॉडिफिकेशन नहीं करती, डेटा को डेटाबेस के टेबल से फैच करती है, इसलिए इसे एक विशेष प्रकार की किस में रखा जाता है? लैंग्वेज में रखा जाता है, जिसे डीक्यूएल कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा डीसीएल का पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इसकी 2 कमांड होती है। नंबर 1 ग्रांट, किसी स्पेसिफिक यूजर को किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए कोई परमिशन देना, और रिवोक का मतलब होता है उससे ये परमिशन वापस लेना। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की 3 कमांड पढ़ी थी। पहली थी कमिट, दूसरी थी रोल बैक और तीसरी थी सेव पॉइंट। कमिट का मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो इट मीन्स कमिट हो गया। उसके बाद में रोल बैक, अगर ट्रांजैक्शन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम अकर हो गई, तो उन स्टेप को वापस क्या करना? रिवर्स करना, तो क्या कहलाता है? रोल बैक। सेव पॉइंट, किसी विशेष लोकेशन तक, किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक स्टेप को क्या करना? रिवर्ट करना, क्या कहलाता है? सेव पॉइंट। ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट DBMS language. I hope you understand well, and please like, subscribe our channel.